हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है। आप कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए, भारत में पहली बार वित्त आयोग का गठन यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी जो है 1951 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं? देखिए, सेवन सिस्टर्स के नाम से जानी जाने वाला क्षेत्र यह हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वोत्तर भारत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? देखिए, कर्मयोगी योजना को शुरू करने वाला राज्य सरकार यह हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? देखिए, भारतीय राज्य जहां पर सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है यह हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है असम आपका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी वालों के लिए सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1922 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? देखिए, शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानी जाती है? देखिए, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों नामों से जानी जाती है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? दोस्तों, पृथ्वी श्रृंखला जो है वह कौन से प्रकार की मिसाइल है? तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक जो है इनमें से यह हो जाएंगे शिवाजी सावंत। ऑप्शन नंबर ए जो है शिवाजी सावंत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? देखिए, भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था, पहली पंचवर्षीय योजना यह लागू हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द पहली बार किसने उल्लेख किया था? देखिए, ब्लैक होल शब्द का पहली बार उल्लेख करने वाले यह थे जॉन मिशेल। ऑप्शन नंबर बी जो है जॉन मिशेल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस यह गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल यह संबंधित है ओजोन परत से। ऑप्शन नंबर बी ओजोन परत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 यह संबंधित है भारत की राजभाषा से। ऑप्शन नंबर बी भारत की राजभाषा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन यह हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर रेलवे बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय जो है यह है लियोन फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी लियोन फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? देखिए, रेमिटेंस शब्द जो है यह संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से। ऑप्शन नंबर बी धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, लाल किताब का संबंध जो है यह है ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ पर हुआ था? तो देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था यह हुआ था 1974 में पोखरण में, यानी कि राजस्थान के पोखरण में 1974 में हुआ था पहली बार परमाणु परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित है? दोस्तों ओजोन परत जो है वह मुख्य रूप से टोटल 15 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? देखिए डायनेमो थ्योरी का संबंध जो है यह है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? देखिए रोलेट एक्ट को लागू किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1919 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, न्याय के मंदिर के रूप में किसे जानते हैं? देखिए न्याय के मंदिर के रूप में जानते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरेनियम 235 में कौन सा विकिरण प्रकट होता है? देखिए यूरेनियम 235 में जो विकिरण प्रकट होते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया? देखिए डीएनए की संरचना का पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर बी वाटसन और क्रिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह यह शुरू किया गया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह था अप्सरा। ऑप्शन नंबर सी अप्सरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG में कुल कितने लक्ष्य हैं? तो इसमें टोटल लक्ष्य हैं 17। ऑप्शन नंबर सी 17 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्क क्षमता क्या है? देखिए अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मार्क क्षमता यह हो जाएगा 5000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 5000 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? देखिए कावेरी नदी जल विवाद जो है वह दो राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए भारत देश का सबसे गहरा बंदरगाह यह हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव विकास सूचकांक HDI पहली बार किस वर्ष जारी किया गया था? देखिए HDI जो है पहली बार जारी किया गया था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी 1990 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसरो का मुख्यालय जो है यह है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा ग्रह रेंजनेट प्लैनेट के नाम से जानी जाती है? देखिए रेंजनेट प्लैनेट के नाम से जानी जाती है शनि। ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस क्या है? देखिए ब्लू इकोनॉमी का मुख्य फोकस यह हो जाएगा समुद्री संसाधनों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी जो है समुद्री संसाधनों का उपयोग बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भू राजस्व प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? देखिए भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था टॉमस मुनरो ने। ऑप्शन नंबर सी टॉमस मुनरो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी जनसंख्या है?
तो भारत का वह राज्य जहाँ पर सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या है, यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था। देखिए चंद्रमा की सतह पर जाने वाला पहला जो अंतरिक्ष विमान था यह था अपोलो 11। ऑप्शन नंबर बी जो है अपोलो 11 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से यह हो जाएंगे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर सी कुमार गुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी 1992 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। देखिए भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यह हो जाएगा डिगबोई। ऑप्शन नंबर बी डिगबोई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, शून्य काल का समय कब होता है। देखिए शून्य काल का समय जो होता है यह होता है दोपहर 12 बजे। ऑप्शन नंबर बी दोपहर 12 बजे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाई जाती है। देखिए कौन से ऐसे तिथि को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाए जाते हैं। तो यह मनाई जाती है 23 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 23 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो यह होते हैं टोटल 4। ऑप्शन नंबर सी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, INS विक्रांत क्या है। देखिए INS विक्रांत जो है यह भारत का पहला विमान वाहक पोत। ऑप्शन नंबर बी जो है विमान वाहक पोत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन से हैं, तो यह हो जाएगा मरीना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर ए मरीना ट्रेंच बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, चीन की दीवार की कुल लंबाई कितनी है। देखिए चीन की जो दीवार है उसकी कुल लंबाई यानी कि चीन की महान दीवार की कुल लंबाई जो है यह है 13,171 मील। ऑप्शन नंबर ए जो है 13,171 मील बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट किस देश में स्थित है। देखिए माउंटे वर्डे क्लाउड फॉरेस्ट जो है यह कोस्टा रिका में। ऑप्शन नंबर बी कोस्टा रिका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ था यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1955 बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो यह हो जाएगा ओलंपस मॉन्स। ऑप्शन नंबर बी ओलंपस मॉन्स बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले थे कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो इसको करने वाले थे रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। देखिए सबसे छोटी महासागर इनमें से यह हो जाएगा आर्कटिक। ऑप्शन नंबर ए जो है आर्कटिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। देखिए दुनिया का सबसे पुराना पर्वत यह है अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए जो है अरावली पर्वत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस गैस को मिथक गैस कहा जाता है। देखिए मिथक गैस जो कहते हैं इनमें से कौन से गैस को, आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।